चैप्टर 7 की अब हम एक्सरसाइजेस करते हैं। ओके, चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। चैप्टर अपना कंप्लीट है। आई थिंक कोई भी इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो आज हम इसके एक्सरसाइजेस करते हैं, उनमें क्या लिखा हुआ है उनको क्लियर करते हैं। उसके बाद में हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। ओके, चैप्टर 8 भी काफी मोस्ट है, सम्राट अशोक के बारे में है वो। ओके, यस, टेक आउट पेज नंबर 51। पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 निकाल लिया आपने? यस, देखिए एमसीक्यूज है उसके अंदर। मोस्ट फेमस वुमेन स्कॉलर ऑफ दिस पीरियड वाज, यानी मिडाइवल, ये उपनिषद और इस टाइम की हम बात करें तो उस समय एक ऐसी वुमेन थिंकर थी, ओके, जो कि काफी फेमस थी। क्या नाम था उनका? ऑप्शन है आपके मैगी, गार्गी एंड इंदिरा। मैगी तो नहीं थी ना? मैगी थी क्या? मनीष, दर्शिका, इसमें लिखा हुआ मैगी, गार्गी, इंदिरा। ओके, वेरी गुड, गार्गी। ओके, ऑप्शन बी इज राइट। गार्गी। नेक्स्ट ऑप्शन, a great thinker who studied the Upanishads and developed many ideas was. ग्रेट थिंकर जिन्होंने उपनिषद को पढ़ा और काफी न्यू आइडियाज डेवलप किए। ऑप्शन है सुमेधा, अश्वमेधा या शंकराचार्य। यस, टू का आंसर बताइए। राइट, शंकराचार्य। पेज नंबर 50 में है, राइट हैंड पे थर्ड लाइन में, शंकराचार्य। ऑप्शन सी इज राइट। शंकराचार्य। ओके, नेक्स्ट टेक आउट पेज नंबर 53। निकाल लिया बच्चों? पेज नंबर 53, गौतम बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट। गौतम बुद्धा को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन, नीम के पेड़ के नीचे या फिर मैंगो के नीचे या पीपल। बताइए, नीम ट्री, मैंगो ट्री या पीपल ट्री? क्लियर है? मैंगो ट्री के नीचे थोड़ी ना हुआ। कौन से ट्री के नीचे हुआ था? वेरी गुड, पीपल ट्री, सी। क्वेश्चन नंबर 2, द बुद्धा टॉट इन, जो भगवान बुद्ध थे ये कौन सी लैंग्वेज में शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे? पाली, अरेबिक या संस्कृत? बताइए।
पाली लैंग्वेज में देते थे। ओके, वेरी गुड। कौन सी लैंग्वेज में देते थे? पाली। तो वहां की क्या थी? कॉमन लैंग्वेज थी। ऑप्शन ए। डन। नेक्स्ट पेज नंबर 55। पेज नंबर 55 में देखिए, द उपनिषदास बिकम ए पार्ट ऑफ लेटर डैश लिटरेचर, वेस्टर्न, चाइनीज या वैदिक। सिंपल सा है, वैदिक होगा इसमें। ओके, आपने क्या फाइंड किया? रुद्राक्ष, शुभम, वेरी गुड, आंसर बी। शुभम बताएंगे नेक्स्ट आंसर, और कोई भी नहीं देगा। शुभम सैनी, यस। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द उपनिषेदिक पीरियड द वर्णा सिस्टम वाज डिटरमाइंड बाय बर्थ, कर्मा या वैल्यू। बताइए, उपनिषद के टाइम पर जो वर्णा सिस्टम था वो किस तरह से डिटरमाइन किया गया था? बर्थ के आधार पर, कर्म के आधार पर, या वैल्यू के आधार पर? शुभम गिव आंसर। शुभम नहीं आ रहा है? शुभम को क्यों नहीं आ रहा? रुद्राक्ष, which is the right option of question number 2? आपको भी नहीं आ रहा? चैप्टर को रीड किया करो आप प्रॉपरली। यस, मनीष नाथावत। मनीष नाथावत, ड्यूरिंग उपनिषदा पीरियड द वर्णा सिस्टम वाज डिटरमाइंड बाय बर्थ। वेरी गुड, बर्थ के आधार पर डिटरमाइन किया जाता था। ऑप्शन ए। आपको बताया था कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण नहीं होता था, चाहे वो वर्क कुछ भी करे। ओके, शुभम टिक लगा लिया आपने? शुभम एंड रुद्राक्ष, रिप्लाई कीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स है। द वर्ड उपनिषद लिटरेरी मीन्स, जो वर्ड उपनिषद है उसका लिटरेरी वर्ड क्या होता है? वेरी गुड, बिल्कुल सिंपल है, शाबाश। सिटिंग नियर। बस आपको इतना लॉन्ग नहीं लिखना, बस सिटिंग नियर लिख दीजिए। ओके, या फिर सिटिंग नियर ए गुरु, एक ही बात है। सिटिंग नियर ए गुरु। ओके, यानी कि गुरु के पास में बैठना और उनसे नॉलेज लेना। ओके, ऐसे नहीं किसी फ्रेंड के पास में बैठ गए।
तो सिटिंग नियर ए गुरु। सेकंड क्वेश्चन, महावीरा वाज बोर्न एट, भगवान महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? लिच्छवी में। ओके, कुंडाग्राम भी लिख सकते हैं। ओके, वेस्ट या फिर लिच्छवी लिख सकते हैं। कुंडाग्राम लिख दीजिए। कुंडाग्राम कहां पर हुआ था? कुंडाग्राम में। शंकराचार्य वाज ए ग्रेट, शंकराचार्य कौन थे? बताइए जल्दी से। यस, थिंकर। तो शंकराचार्य वाज ए ग्रेट थिंकर। बुक में थिंकर ही लिखा हुआ, हम भी ये लिखेंगे। शंकराचार्य वाज ए ग्रेट थिंकर। ओके, नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक। हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? गौतम बुद्धा लिखेंगे इसमें। ओके, गौतम बुद्ध, क्योंकि पहले वो गौतम बुद्ध बने थे, उसके बाद में फिर उन्होंने जब लोगों को उपदेश दिया तो लोग उनके फॉलोवर्स हो गए। सिद्धार्थ बचपन का नाम था, उस समय तो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था, बट जब वो घर छोड़कर चले गए, एनलाइनमेंट हुआ और फिर वो बुद्ध कहलाए, तो फिर उनके जो फॉलोवर्स थे वो बुद्धिज्म कहलाए। ओके, तो इसमें लिखिए गौतम बुद्ध। अगर ऑप्शंस में सिद्धार्थ लिखा हुआ, ओनली सिद्धार्थ, ओके, या तो गौतम बुद्ध होगा या सिद्धार्थ, बाकी और भी कुछ हो सकते हैं। ओके, अगर उसमें गौतम बुद्ध है तो आप गौतम बुद्ध करेंगे, अगर सिद्धार्थ लिखा हो तो फिर सिद्धार्थ को राइट कर देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में। ओके, दोनों में से एक होगा। अगर कुछ नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप गौतम बुद्ध लिखिए। और गौतम बुद्ध को लर्न करना भी इजी रहेगा, बुद्धिज्म यानी बुद्ध यानी गौतम बुद्ध। ओके, गौतम बुद्ध, बुद्धा भी बोल देते हैं इनको। ये क्लियर है बच्चा? ओके, नेक्स्ट सी। ट्रू फॉल्स? यस, सिद्धार्थ वाज आल्सो नोन एज प्रजापति। सिद्धार्थ को क्या प्रजापति के नाम से भी जाना जाता था? आप बताइए, मैंने किए नहीं है। फॉल्स है।
ओके, फॉल्स। नेक्स्ट, महावीर had a great stress on अहिंसा। यस, भगवान महावीर जो अहिंसा ज्यादा समर्थन करते थे। ट्रू। क्योंकि ये कहते थे हमें जो इंसेक्ट्स वगैरह है, बर्ड्स है, इन पर भी दया करनी चाहिए। ओके। गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट sermon at सारनाथ। गौतम बुद्ध ने सारनाथ के अंदर पहला उपदेश दिया था। बिल्कुल राइट है, यानी कि आंसर ट्रू। एंड जैनिज्म स्ट्रेस्ड ऑन फॉलोइंग द एट फोल्ड पाथ। एट फोल्ड पाथ किससे रिलेटेड है, बताइए। फॉल्स। वेरी गुड। दर्शिका ने ट्रू की स्पेलिंग क्या लिखी? TUR। टूर पर जा रही है दर्शिका। एट फोल्ड पाथ किससे रिलेटेड है? एट फोल्ड पाथ है बुद्धिज्म से रिलेटेड। ओके, जैनिज्म से रिलेटेड त्रिरत्न। तो ये क्या होगा आपके? फॉल्स होगा। तो आज केवल 4 स्टूडेंट्स हैं, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आपके इसमें एमसीक्यूज। महावीर प्रीच्ड द फिलोसफी ऑफ वेदास, त्रिरत्नास या उपनिषदास? बताइए। अभी जस्ट मैंने बताया आपको। वेरी गुड, त्रिरत्नास, बी। डैश बिलोंग टू द साक्यगण। साक्यगण से कौन बिलोंग करते थे? प्रजापति, महावीर या गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध करते थे। गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी। इससे पहले कौन सब्जेक्ट क्लास थी? मैथ की थो सर, नहीं थो भी समझ गया मैं। अच्छा, मैथ की थी। आज उन्होंने देखा हो कि सर एक्सरसाइज करवा रहे हैं। ओके, तो एक्सरसाइज को बाद में सर सेंड भी कर देते हैं, इसलिए क्लास नहीं ले रहे। ओके, यस, ये हो गया अपना कंप्लीट है। क्वेश्चन आंसर मैं आपके पास में सेंड कर दूंगा। ओके, अब हम चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं, द फर्स्ट एम्पायर एंड अशोका। कर लें चैप्टर 8 स्टार्ट। लॉन्ग चैप्टर है और काफी मोस्ट भी है। दर्शिका तो पता नहीं क्या क्या लिख देती है।
कोई बात नहीं, आज न्यू ईयर है तो सोच रहे होंगे चलो आज सेलिब्रेशन ही कर लें, हम पतंग वगैरह उड़ा लें। यस, द फर्स्ट एम्पायर एंड अशोका। देखिए, सम्राट अशोक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जानते हैं या नहीं दर्शिका? थोड़ा बहुत तो जानते हो ना? ओके, बट देखिए इसमें सम्राट अशोक से पहले और भी रूलर्स हुए। ओके, क्योंकि चंद्रगुप्त है, फिर बिंदुसार है, तो इस तरह से है। तो पहले हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चंद्रगुप्त, तो जो बिंदुसार है उनके सन थे सम्राट अशोक, तो वो तो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले क्योंकि चंद्रगुप्त थे, ओके, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके जो सन थे बड़े, उनके जो बेटे थे वो थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में उनके जो बेटे थे सम्राट अशोक, वो राजा बने। तो अशोक तो बाद में आएंगे। ओके, और भी कई उनके बेटे थे, तो लेकिन उसमें जो किंग बने थे वो अशोक बने थे। ओके, तो उससे पहले की हम कंडीशन देखते हैं क्या था। An empire is a kingdom which is spread over a vast area and is much larger in size than a kingdom. अब देखिए, आप एक क्वेश्चन आता है, what do you mean by kingdom? Okay, या what is the main difference between kingdom and एम्पायर? ओके, या व्हाट डू यू मीन बाय एम्पायर? तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये 3 लाइंस क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। एम्पायर इज ए किंगडम विच इज स्प्रेड ओवर ए वास्ट एरिया। कि एम्पायर और किंगडम में क्या डिफरेंस है, कि जो एम्पायर है वो किंगडम से भी बड़ा होता है। ओके, जैसे स्टेट होता है, ओके, और कंट्री होती है, उसी तरह से जो एम्पायर है वो किंगडम से क्या होता है, ग्रेट होता है, बड़ा होता है, वास्ट एरिया, बहुत बड़ा एरिया उसके अंदर कवर आता है, उसे हम बोलते हैं एम्पायर। किंगडम जो रहता है वो एम्पायर से छोटा एरिया रहता है। ओके, तो अगर कोई कहे कि उसका बहुत बड़ा एम्पायर है, यानी कि उसका जो एरिया काफी लार्ज है, उसका जो क्षेत्र है काफी बड़ा है। और किंगडम है तो यानी कि जो एम्पायर है उससे छोटा है। ओके, जिस तरह हम कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट है और स्टेट है, तो डिस्ट्रिक्ट तो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ओके, और स्टेट बड़े होते हैं, स्टेट से बड़े कंट्री होती है, इस तरह से। An empire is a kingdom which is spread over a vast area and is much larger in size than a kingdom. Okay? कि एम्पायर एक वह क्षेत्र है जो कि किंगडम से बहुत ही बड़ा होता है। रूलर ऑफ एन एम्पायर इज कॉल्ड एन एम्परर। और उस एम्पायर का जो रूलर होता है उसे हम एम्परर कहते हैं। तो अगर आपके पास में आ जाए कि किंग या एम्परर, ओके, तो आपको पता होना चाहिए एम्परर है वो ज्यादा बड़ा है। ओके, उसके पास में ज्यादा क्षेत्र, ज्यादा उसके पास में एरिया जिस पर वो शासन करता है। फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया वाज चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, अंडरलाइन कर दीजिए। तो फर्स्ट जो एम्परर थे, यानी कि जिन्होंने पूरे भारत पर और भारत के बाहर भी बहुत सारी आसपास के जो क्षेत्र थे जो उसमें इंडिया में ही आते थे, तो वहां तक भी इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। तो फर्स्ट एम्परर माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ही फाउंडेड द मौर्यन डायनेस्टी, और जो मौर्य वंश था, ओके, तो उसके जो फाउंडर थे वो भी इन्हीं को माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे तो ये मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे, यानी कि मौर्य वंश के। His empire was spread over the Indo-Gangetic plains। इनका जो एम्पायर था वो काफी फैला हुआ था, जैसे कि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स,
मॉडर्न में जिसको बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बंगाल ये का कहते हैं, वहां तक था। ओके, इंडो गैंगेटिक प्लेन है। इसके अलावा ईस्टर्न साइड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ओके, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो ईस्टर्न पार्ट्स है उधर भी, ओके, द एम्पायर हैड इट्स कैपिटल सिटी एट पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना। तो प्रेजेंट में हम जिसको पटना कहते हैं, तो इनके टाइम में, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में उसका नाम पाटलिपुत्र था और वो इसकी इनकी कैपिटल थी। तो विच वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी? तो हम आंसर देंगे पाटलिपुत्र। यस। सोर्सेस फॉर मॉडर्न एम्पायर। अब देखिए इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है कि मॉडर्न एम्पायर था, मॉडर्न डायनेस्टी थी, उनके ये किंग थे, ओके, उनके ये सन थे, उन्होंने कहाँ तक शासन किया। तो ये सोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं कि इनकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, ये हम देखते हैं। देयर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इनके लिए जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो उसके मेन 3 सोर्सेज हैं। फर्स्ट है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र एक बुक है। तो चंद्रगुप्त के जो गुरु थे कौटिल्य, ओके, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। तो उसमें उन्होंने उस समय की जो भी शासन व्यवस्था थी, जो भी किंग थे, उनके क्या रूल्स थे, ओके, वहाँ सोसाइटी कैसी थी, कहाँ तक उनका शासन था, उनके जो आस पड़ोस में जो अदर स्टेट्स थे, अदर किंग्स थे, वो कौन थे, तो उन्होंने अपनी बुक के अंदर ये सभी चीजें लिखी है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंस, सभी चीजें, ओके। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? कौटिल्य। और इनको हम चाणक्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। विष्णुगुप्त, चाणक्य एंड कौटिल्य, ये तीनों क्या है? एक ही है। रिटर्न बाय कौटिल्य, अंडरलाइन कीजिए, ये बहुत मोस्ट है। अर्थशास्त्र बुक रिटन बाय कौटिल्य। तो कौटिल्य ने ये बुक लिखी थी, कौन सी? अर्थशास्त्र। और कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इट गिव्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। तो इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर पूरी डिटेल दी है कि जो भी मॉडर्न एम्पायर था उसके बारे में पूरा उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। और सेकंड बुक कौन सी है? वो है इंडिका। तो इंडिका जो है उसको लिखने वाले विदेशी थे, फॉरेनर थे, ओके, मेगस्थनीस। उनका क्या नाम था? मेगस्थनीस। ये ग्रीक एम्बेसडर थे, यानी कि दूसरे देश से आए एक प्रतिनिधि थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे कुछ समय के लिए। सेल्यूकस ने उनको भेजा था, तो वो इंडिया में रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे थे, और उन्होंने उस समय की कंडीशन के बारे में इस बुक में लिखा है। तो उस बुक का क्या नाम है? इंडिका। भाई मेगास्थनीज द ग्रीक एम्बेसडर चंद्रगुप्त स्कॉट, ओके, ये भी आपके क्वेश्चन आता है, अंडरलाइन कीजिए इसमें। इट टेल्स अबाउट द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा, सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ओके। इसके अलावा जो सोसाइटी थी उसकी जो सोशल कंडीशन कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, इन सब के बारे में उन्होंने अपनी इस बुक में लिखा है। थर्ड आर द रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स। अब जो थर्ड सोर्सेज है वो क्या है? रॉक, यानी कि जो चट्टाने थी वो, और पिलर्स, ओके। तो उसमें ये जो सम्राट अशोक थे तो इन्होंने काफी पिलर्स बनाए थे, बहुत ज्यादा इन्होंने बनवाए थे। तो उनके अंदर कुछ इन्होंने उसमें मैसेज लिखवाए थे, ओके। तो उन मैसेज के अंदर वहां की व्यवस्था के बारे में पता लगता है, नीचे उनका नाम भी लिखा हुआ रहता है, तो पता लगता है कि सम्राट अशोक ने लिखवाया, ओके। तो इस तरह से अपने पास में क्या है? 3 मेन सोर्सेज है जिससे हमें उस समय की जो कंडीशन थी, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, ओके, सोसाइटी कैसी थी, एम्पायर कौन कौन से थे, ओके, किंग्स कौन कौन से थे, इन सब की इंफॉर्मेशन हमें इनसे मिलती है। तो बुक्स हो गई, अर्थशास्त्र हो गई जो कि कौटिल्य ने लिखी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की इंडिका जो बुक है वो, और फिर है ये पिलर्स और रॉक एडिक्ट्स, ओके। अशोका's edicts inscribed on rocks and stones have been found in large number। तो अशोका द्वारा ये जो मैसेज लिखवाए गए थे रॉक्स पे, पिलर्स पे, काफी मिले हैं।
दिस इज कंसिडर्ड एट द मोस्ट रिलायबल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इनसे बिल्कुल सटीक हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि सम्राट अशोक ने उस समय वहां पर लिखवाए थे, तो यानी कि उसमें कोई मिसगाइड होने के चांस नहीं होते। कॉइन्स आर आल्सो अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जो कॉइन्स है वो भी अनदर सोर्सेज होते हैं, क्योंकि कॉइन्स जो रहते हैं तो उसमें जो भी किंग्स रहते थे तो उसमें अपनी जो मोहर वगैरह लगाते थे उसमें, या उसके पीछे उनका नाम वगैरह लिखा हुआ रहता था, कुछ चित्र बना हुआ रहता था। इसके अलावा जो कॉइन्स है किस चीज के बने हुए हैं, गोल्ड के बने हुए हैं, सिल्वर के बने हुए हैं, या कॉपर के बने हुए हैं। ओके, तो इससे भी वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी तो उसके बारे में हमें पता लगता है, और ईयर के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। मॉडर्न एम्पियर्स, अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से उस समय शासक हुए। मॉडर्न एम्पियर, सबसे पहले है चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए इनका जो जन्म हुआ था 321 बीसी के अंदर हुआ था, 297 तक इन्होंने शासन किया था। लगभग कितने साल किया था इन्होंने? 24 ईयर्स तक। ओके, बैक में चलती है बीसी 321 से 297। फर्स्ट रूलर ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी वाज चंद्रगुप्त मौर्य। तो फर्स्ट मॉडर्न डायनेस्टी के, जो मॉडर्न डायनेस्टी थी उसके जो फर्स्ट रूलर थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने ही मौर्य डायनेस्टी को स्टेबलाइज किया था, या फिर इन्होंने फाउंड किया था, यानी कि स्थापित किया था। संस्थापक थे। ओके, हिंदी में बोलते हैं फाउंडर को संस्थापक। ये जो मौर्यन डायनेस्टी है उसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ही बिल्ट एन एम्पायर विच इंक्लूड बिहार। तो इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था अपना, यानी कि बहुत क्षेत्र इन्होंने अपने अंडर में किए थे, जैसे कि बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल इंडिया, बंगाल, इतने बड़े। ओके, ही वाज सपोर्टेड बाय हिज मिनिस्टर्स चाणक्य। तो इसके लिए उनको अपना जो उनका जो गुरु था, ओके, गुरु थे उनके चाणक्य, जो कि इनके मिनिस्टर भी रहे थे, तो उनका इनको काफी सपोर्ट मिला। आफ्टर डिफीटिंग सेल्यूकस निकेटर, a governor appointed by the Greek king Alexander in northwest। अब देखिए सेल्यूकस को इन्होंने हरा दिया। ओके, तो फिर उन सेल्यूकस ने अपना एक जो गवर्नर है अलेक्जेंडर, उसको नॉर्थ वेस्ट में अपॉइंट किया था। चंद्रगुप्त एम्पायर एक्सटेंड अप टू ईस्टर्न। तो चंद्रगुप्त ने ईस्टर्न साइड अपना साम्राज्य स्थापित किया। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान and the area west of river Indus. He succeeded in conquering most of the Indian subcontinent। अब देखिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अधिकतर जो पार्ट थे उन सब पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था, इन्होंने उन क्षेत्रों को जीत लिया था। एंड वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट यूनिफायर ऑफ इंडिया। और ये ऐसे पहले किंग थे जिन्होंने पूरी इंडिया को एकता के सूत्र में बांध लिया था, यानी कि पूरे इंडिया के ऊपर केवल एक ही राजा का शासन था। When he was 42 years old, जब ये 42 ईयर्स के हुए, चंद्रगुप्त गेव अप हिज थ्रोन इन 297 बीसी। ओके, तो फिर उन्होंने क्या किया? अपना जो शासन था, जो भी साम्राज्य था, उसको छोड़ दिया 297 के अंदर, और एक जैन संत थे, ओके, उसके शिष्य बन गए। आचार्य भद्रबाहु, अंडरलाइन करना इसमें। फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म। और उनके एक संत थे आचार्य भद्रबाहु, उनके ये शिष्य बन गए थे, उससे काफी प्रभावित हुए। ही माइग्रेटेड टू साउथ इंडिया विद हिम एंड स्पेंड हिज लास्ट इन सेलेकाना एट श्रवण बेलगोला इन प्रेजेंट डे कर्नाटक। और फिर ये उनके साथ में साउथ में चले गए, ओके, कर्नाटक के आसपास वहां पर। तो बाकी इन्होंने अपना जीवन फिर उन संत के साथ में वहीं व्यतीत किया। यहां तक आया बच्चों समझ में? यस मनीष, बट ये आपके इस क्लास में नहीं है, तो आपके जो बड़ी क्लासेस हैं 12th है, ओके, उनके अंदर ये काफी ज्यादा आता है। नेक्स्ट है आपके बिंदुसार, लेकिन बिंदुसार हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उनके जो बेटे थे वो थे बिंदुसार। ओके, तो 297 में ये उनके मतलब
बैठे थे और इन्होंने भाषण संभाल लिया। अब बाकी है अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। ओके।